हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक इतिहास से पाठ एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में हमने पहले चर्चा की है तथा साथ में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो इस प्रकार से है। पहले सम्राट यानी कि राजा विजयनगर साम्राज्य में केंद्रीय शासक जो था उसका मुखिया राजा होता था, जिसके पास असीम शक्तियाँ और अधिकार होते थे तथा वह अपनी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की नियुक्ति करता था, जिसका कार्य राजा को सलाह देना होता था। दूसरा, मंत्री परिषद। राजा अपनी सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था करता था, जिसमें मंत्री, सेनापति, पुरोहित तथा अन्य व्यक्ति होते थे जो राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा राजा को साम्राज्य को चलाने, युद्ध, भूमि इत्यादि से संबंधित सलाह देते थे। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा बिंदु, प्रांतीय शासन। विजयनगर साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत का शासन प्रबंध एक प्रांतपति के अधीन होता था। यह प्रांतपति या तो राजघराने से संबंधित होता था या फिर कोई शक्तिशाली अमीर व्यक्ति होता था जिसे राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था। प्रांत से संबंधित प्रशासनिक कार्यों के लिए वह उत्तरदायी होता था। स्थानीय शासन। शासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रांतों को जिलों में बांटा गया था तथा जिलों को फरगनों में तथा फरगने गाँवों में बटे हुए थे। गांव का शासन प्रबंध ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इन सभी संस्थाओं के प्रमुख अधिकारी को आयंगर कहा जाता था। आयंगर एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसमें गांव के शासन को चलाने की जिम्मेदारी उस पर टिकी होती थी। सैनिक संगठन। विजयनगर साम्राज्य का बहमनी साम्राज्य के साथ तथा दक्षिण के शासकों के साथ संघर्ष चलता रहता था, अतः यहाँ के शासक अपने सैनिक संगठन की तरफ विशेष ध्यान देते थे। विजयनगर साम्राज्य की सेना दो भागों में बटी हुई थी, प्रांतीय सेना और केंद्रीय सेना। सेना में हाथी, घोड़े तथा पैदल सैनिक होते थे। अश्वारोही सैनिक घोड़े का प्रमुख अंग थे। न्याय प्रणाली। विजयनगर राज्य में सम्राट मुख्य न्यायाधीश का कार्य करता था। गांव में आयंगर तथा प्रांतों में प्रांतपति अथवा सूबेदार न्याय का कार्य करते थे। दंड विधान कठोर था। बड़े अपराधों के लिए अंग भंग जैसे दंड भी दिया जाता था और साधारण अपराधों में जुर्माना लगाया जाता था। भूमि कर प्रणाली। भूमि कर प्रणाली का मतलब राजस्व, किस प्रकार से उनको प्राप्त होता था, भूमि पर कौन कौन से टैक्स, कर वगैरह लगाए जाते थे। विजयनगर राज्य की समस्त भूमि का स्वामी सम्राट होता था। वही से आगे भूमिपतियों तथा भूमिपति इसे किसानों में बांट देते थे। किसानों को उपज का 1/6 से 1/4 भाग प्रदान किया जाता था। किसानों की आर्थिक अवस्था अच्छी थी। दूसरा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक तथा आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। सामाजिक व्यवस्था तथा आर्थिक व्यवस्था से हमारा अभिप्राय है सामाजिक व्यवस्था कि समाज जो है वो किस प्रकार बटा हुआ था, समाज में कौन कौन से वर्ग थे, कौन कौन सी जातियाँ तथा धर्म के लोग वहाँ पर निवास करते थे, कौन कौन सी वहाँ पर प्रथाएं प्रचलित थी। तो सामाजिक दशा। विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान था। उन्हें राज्य में उच्च पद प्राप्त थे। अपराधी होने पर भी उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। वे शाकाहारी होते थे। मांस मदिरा का सेवन वो नहीं करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण लोग जो थे वो अन्य वर्गों के लोगों में से आदर्श माने जाते थे। नारी का स्थान। विजयनगर साम्राज्य में नारी का सम्माननीय स्थान था। योग्यता होने पर भी वे उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इसके अतिरिक्त विजयनगर साम्राज्य में जो था वो कुप्रथाओं से वंचित न था। उस समय भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। सती प्रथा पर भी जोर था इत्यादि। आर्थिक दशा। विजयनगर की आर्थिक दशा बड़ी उन्नत थी। धरती उपजाऊ थी। परिणाम स्वरूप वहाँ का जो विदेश व्यापार था खूब विकसित था। उनके पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध थे। अरबी घोड़ों का व्यापार होता था।
विजयनगर साम्राज्य में अच्छी अच्छी बंदरगाहें थी, जिनमें कालीकट बंदरगाह प्रमुख थी। विजयनगर साम्राज्य का व्यापार बर्मा, चीन, ईरान, अरब, पुर्तगाल तथा दक्षिण अफ्रीकी देशों के साथ होता था और इन बंदरगाहों से चावल, चीनी, गरम मसाले, कपड़ा इत्यादि भेजा जाता था तथा वहाँ से घोड़े, हाथी, तांबा और रेशम आदि का आयात किया जाता था। व्यापारियों ने अपने संघ स्थापित किए हुए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विजयनगर की आर्थिक दशा काफ़ी अच्छी थी।